हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल करियर लोडी स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच जो मैं एक नई रचना लेकर आया हूँ, द गंगा। इसको यूपी बोर्ड के 10वीं का इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है। द गंगा एक वसीयत पत्र है, एक वसीयतनामा है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जिनका जीवन काल 1889 से 1964 के बीच रहा। इस वसीयतनामा में जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो हमारे भारत के एक प्रख्यात व्यक्ति थे और भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है कि I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it. इन्होंने लिखा है कि मुझे जो भारत के लोगों से स्नेह मिला है और उनका जो प्रेम मिला है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास करने के लिए जिससे इसका एक छोटा सा भी अंश मैं रिपे कर सकूं, यानी चुका सकूं। यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग्स एज अफेक्शन। और वो कहते हैं कि वास्तव में पुनर्भुगतान के लिए, यानी चुकाने के लिए, इतना कीमती कोई भी चीज़ नहीं हो सकता जितना कि स्नेह होता है। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of Indian people has come to me in such a abundant measure that I have been overwhelmed by it. ये कहते हैं कि भारत में बहुत सारे लोगों की जो है सराहना की गई है। एडमायर मीन्स होता है सराहना करना, सराहना की गई है। सम हैव रिवर्ड, कुछ को सम्मानित किया गया है। बट अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, लेकिन सभी वर्ग का जो स्नेह है, यानी भारत के लोगों का जो भारत के जो सभी वर्ग के लोग हैं, उनका जो स्नेह है, हैज केम टू मी इन सच अबडेंट मेजर, मुझको एक भारी मात्रा में, यानी ऐसे भारी मात्रा में मिला। अबडेंट मीन्स होता है भारी मात्रा, मेजर मीन्स होता है मात्रा। ये कहते हैं कि जो भारत के सभी वर्गों से जो मुझे प्रेम या स्नेह इतने भारी मात्रा में मिला है कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि जिससे मैं भाव विभोर हो गया। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, वो कहते हैं कि मैं केवल व्यतीत कर सकता हूँ, यानी प्रदर्शित कर सकता हूँ, दैट इन रिमेनिंग ईयर, कि जो मेरा बचा हुआ समय है, आई मे लीव, जो मैं जीऊँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, कि जो मेरे बचे हुए जीवन का जो शेष समय है, उस शेष समय में अपने लोगों के जो अफेक्शन है या जो उनका प्रेम है, उसी में अनवर्दी न हूँ, यानी मतलब वो उसके अयोग्य न हूँ। अगेन उन्होंने लिखा है कि टू माई इननमरेबल कॉमरेड एंड कोलीग आई ओव्ड एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड। उन्होंने लिखा है कि जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं और जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे, यहाँ पे इननमरेबल मीन्स होता है असंख्य और कॉमरेड मीन्स होता है साथ में काम करने वाले लोग। कहते हैं कि जो मेरे साथ असंख्य साथ में काम करने वाले लोग हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, सहभागी हैं, आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड, मैं कृतज्ञता का एक गहरा ऋणी हूँ उनका। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग, वे लिखते हैं कि हम लोग जो है बड़े से बड़े कार्यों में जो है जुड़े रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड ट्रम्फ एंड सारो विच इनवाइटेबली कंपनी थी, और जो इस काम में, इनवाइटेबली मीन्स होता है अनिवार्य रूप से, और एक कंपनी मीन्स होता है साथ देने वाला, यानी साथ देना, यानी जो इन हमारे कामों में, यानी जो भी मैंने किया अपने जीवन काल में, उसमें जो मेरे साथ थे, जो मेरे सहभागी थे, उन कामों में जो भी मुझे मिला, चाहे जीत मिली हो, ट्रम्फ मीन्स होता है विजय, जीत, चाहे दुख मिला हो, सबको हमने जो है अनिवार्य रूप से एक दूसरे के प्रति बांट लिया। आगे वे वसीयत में कहते हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरता हूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, तो मेरी जो शरीर है
उसका दाह संस्कार होना चाहिए। यहाँ क्रिमेटेड का मतलब होता है दाह संस्कार होना, यानी जो मेरी शरीर है उसका जो है दाह संस्कार होना चाहिए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूँ, फॉरेन मीन्स होता है विदेश, यदि मैं किसी विदेश में मरता हूँ, विदेश के भूमि पे मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरा जो शरीर है उसका दाह संस्कार जो है वही होना चाहिए। एंड माई एसेज सेंट टू इलाहाबाद, और जो मेरी राख है उसको इलाहाबाद में भेज देनी चाहिए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेज, और ये जो उसके जो राख होते हैं, यानी मेरी बॉडी का जो राख बचता है उसका जो एक मुट्ठी भर राख है, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, वो उसको गंगा में फेंक दिया जाना चाहिए। एंड मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उसमें से ढेर सारा जो भाग है, डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड वैल्यू, उसको जो है विसर्जित किया जाना चाहिए। डिस्पोज मीन्स होता है विसर्जित करना, विसर्जित किया जाना चाहिए इन द मैनर ऑफ इंडिकेटेड वैल्यू, यानी जो तरीका नीचे बताया गया है, इंडिकेट किया गया है, उस तरीके से उसको विसर्जित किया जाना चाहिए। नो पार्ट ऑफ दिज एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, वो कहते हैं कि मेरी राख होती है उसका कोई भी हिस्सा न ही वापस बचा के रखना है और ना ही उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ना ही उसको वापस लाना है और ना ही उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि जो एक मुट्ठी भर राख है वो इलाहाबाद की गंगा में जो है फेंक देनी चाहिए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यानी जो धार्मिक महत्व होता है उसके कारण नहीं, यानी यहाँ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, यानी जो धर्म से जुड़ा ताल्लुकात है उसके कारण नहीं। सो फार, इसलिए कि एज आई एम कंसर्न, जैसा कि मैं इससे संबंधित हूँ। इन्होंने लिखा कि जो मेरी राख है इसको इलाहाबाद गंगा में जो है मेरे मरने के बाद वहाँ उसको एक मुट्ठी भर राख को फेंकनी चाहिए, क्योंकि मैं उससे संबंधित हूँ। चूँकि बता दें आपको कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी जो जन्मभूमि है वो इलाहाबाद ही है। इलाहाबाद में ये पैदा हुए और वहीं पे ये बड़े पले थे। आगे लिखते हैं, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, कि इस मामले में, यानी जो अभी भी हमने बताया कि मेरी राख को गंगा में फेंकी जानी चाहिए, तो इस मामले में मेरा धार्मिक भावना नहीं है। यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट होता है धार्मिक महत्व, यहाँ पे इसमें कोई भी धार्मिक भावना या धार्मिक महत्व नहीं है। आगे लिखते हैं, आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा एंड जमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। ये कहते हैं कि मैं जो गंगा और जमुना नदियां हैं इलाहाबाद की, इनसे मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, और ये संबंध भी उसी के साथ बड़े हुए। आई हैव वॉच्ड देयर वेराइंग मूड्स, मैंने उनके बदलते हुए जो अवस्था है उसको देखा है। एज द सीजन चेंज, यानी जैसे वो मौसम बदलता है और मौसम के साथ मैंने नदियों का जो अवस्था है उसको बदलते हुए देखा है। एंड आई हैड ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री, और हमेशा मैं जो है, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, और मैंने अक्सर जो है इतिहास के बारे में सोचा है। एंड मैथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फॉलोइंग वाटर। कहते हैं कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि मैं हमेशा अपने इतिहास के बारे में सोचता हूँ, और उसकी जो मैथ है, जो उसकी पौराणिकता है, जो उसकी ट्रेडिशन है, परंपरा है, जो उसके गीत हैं, जो कहानियाँ हैं, जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं थ्रू द लॉन्ग एजेस, यानी लंबे समय से, एंड बिकम ए पार्ट ऑफ देयर फॉलोइंग वाटर, और उनकी जो बहती हुई धाराएं हैं, जो जल है, उनके साथ जो है उनकी हिस्सा बन गई हैं। आगे जवाहरलाल नेहरू जी जो है अपनी स्टेटमेंट में लिखते हैं कि द गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा प्रमुख रूप से, यानी मुख्य रूप से जो है भारत की नदी है। बिलव्ड
ऑफ हर पीपल, जो अपने लोगों की प्रिय है। बिलव्ड मीन्स होता है प्रेयसी, यानी किसी के लिए प्रिय होना। और स्पेशली मीन्स होता है खास या प्रमुख। राउंड विच यानी जिसके चारों तरफ आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, यानी उसके चारों तरफ जो है उसके जातीय, रेशियल मीन्स होता है जातीय, मेमोरी मीन्स होता है स्मृतियाँ, यानी उसकी जो है जातीय स्मृतियाँ, हर होप उसकी उम्मीद, एंड फियर यानी उसकी उम्मीद और भय, हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्प उसकी विजय गीत, हर विक्टरीज यानी उसकी जीत, एंड हर डिफीट और उसकी हार। ये कह रहे हैं कि गंगा जो है एक भारत की बहुत ही खास नदी है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी ये बहुत ही प्रिय है, जिसके चारों तरफ उसकी जातीय मेमोरी, उसकी उम्मीद, उसके भय, उसकी विजय गीत, उसकी हार जो हैं जुड़े हुए हैं। सी हैज़ बीन सिंबल of India's age long culture and civilization। वो लिखते हैं कि जो गंगा है वो लंबे समय से भारत की संस्कृति और इसकी जो सभ्यता है, नागरिकता है, उसका वो प्रतीक रही है। एवर चेंज, भले ही वो हमेशा बदलती हो, एवर फॉलोइंग हमेशा वो आगे बढ़ती है, एंड इट और फिर भी एवर द सेम गंगा, फिर भी वो गंगा सेम गंगा ही रहती है। सी रिमाइंड्स मी, ये मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैली ऑफ हिमालय। ये लिखते हैं कि गंगा जो है मुझे हिमालय की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ होती हैं उसकी ये याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, एंड ऑफ द रीच एंड वास्ट प्लेन्स वेलो, और जिसके नीचे एक भारत का समृद्धशाली जो है समतल भाग यानी मैदान, कृषि योग्य भूमि जो है स्थित है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पे मेरे जीवन और मेरे कार्य ढाले गए। स्माइलिंग एंड डांसिंग, कह रहे हैं कि मुस्कुराते हुए और डांस करते हुए, मतलब उछलते कूदते हुए। इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, सॉरी फिर से देख लेते हैं, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, यानी ये कह रहे हैं कि गंगा सुबह के प्रकाश में जो है वो बहुत ही खुश मुस्कुराते हुए और डांस करते हुए प्रतीत होती है। एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल, और जब शाम का जो है उस पर छाया पड़ता है तो वो बहुत ही निराशमय और रहस्यमय प्रतीत होती है। यहाँ पे होता है ग्लूमी होता है निराशमय, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्यमय, और शैडो मीन्स होता है छाया। इन नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर, और जब सर्दी का मौसम आता है तो इसकी जो धाराएं होती है वो संक्रिय हो जाती हैं और वो स्लो हो जाती हैं और वो बहुत ही शानदार धाराओं वाली हो जाती है। एंड वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून, और जब मानसून का समय आता है यानी जब बारिश का मौसम आता है तो वो जो है विशाल गर्जना वाली हो जाती है। ब्रॉड मौसम ऑलमोस्ट द सी एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और ये कहते हैं कि जब मानसून आते हैं तो वो काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती है और लगभग समुद्र के जैसे, जैसे वो समुद्र की विनाशकारी शक्तियों को धारण कर ली हो। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट इंडिया, ये लिखते हैं कि गंगा जो है मेरे लिए बीते हुए भारत का एक स्मृति के रूप में है। रनिंग इनटू प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में जो है प्रस्थान करती हुई यानी आगे बढ़ती हुई। एंड फॉलोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और जो फ्यूचर का भविष्य है हमारा, यानी जो हमारा भविष्य है उसका भविष्य का जो सागर है हमारा, उस सागर की तरफ वो आगे बढ़ती है। ये लिखते हैं कि गंगा हमारे लिए जो है बीते हुए भारत की प्रतीक है, जो प्रेजेंट में चलते हुए वो आगे की जो भविष्य है उसकी तरफ वो बढ़ती है। ये आगे लिखते हैं, and though I have discarded much of past tradition and custom and annexed that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suffer vast a number of them and prevent the free development of body and spirit,
ये लिखते हैं कि हालांकि मैंने बहुत सी बीते हुए दिनों के जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उसको मैंने छोड़ दिया है। डिस्कार्डेड मीन्स होता है त्याग देना। उसको ये लिखते हैं कि मैंने जो बीते हुए दिनों की परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, जो यानी जो अडम्बनाएं होती हैं, जो अंधविश्वास होते हैं, उसको मैंने छोड़ दिया है। और एनेक्जियस एनेक्जियस मीन्स होता है चिंतित, यानी वो कह रहे हैं कि मैं चिंतित हूँ कि इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ ऑल सेकल, कि इंडिया जो है उसको सभी जो है सेकल से मिलता है जंजीरें, हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, सभी बेड़ियों से स्वयं जो है छुटकारा पाए। दैट बाइंड, जो बांधी हुई है उसको, एंड कांस्टेंट हर, और जो उसको रोकती है, एंड डिवाइड हर पीपल, और जो उसके लोगों को जो है विभाजित करती हैं। एंड सफर वास्ट नंबर ऑफ देम, और बहुत सारे लोगों, यानी बहुत बड़े मात्रा में लोगों को जो है सफर करती है। सफर मीन्स होता है परेशान करना, तंग करना, यानी रोक डालना, दबाव डालना। एंड प्रिवेंट फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, और जो शरीर के स्वतंत्र विकास होता है, जो आत्मा का स्वतंत्र विकास होता है, उसको वो रोकती हैं। ऐसे बहुत से जो है मैंने रीति रिवाजों को छोड़ दिया है, ऐसा जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने स्टेटमेंट लिखे। आगे वो लिखते हैं, दो आई सीक ऑल दिस इट, यद्यपि मैं इन सब चीज़ों को चाहता हूँ, इट पर भी, आई डू नॉट विश टू माई सेल्फ ऑफ फ्राम दैट पास्ट कम्प्लीटली। ये कह रहे हैं कि यद्यपि मैं इन सब चीज़ों को जो है अडम्बनाएं, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, इन सबको मैं छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इससे मैं पूरी तरह से जो है कट ऑफ नहीं करना चाहता, यानी पूरी तरह से जो मैं उससे अलग नहीं होना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मैं इस, लिखते हैं कि ये मैं इस जो महान विरासत है अपनी, उस पर मुझे गर्व है। दैट हैज बीन, जो हमेशा रही हैं, एंड इज, और हैं इस समय, आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस। ये यहाँ पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मुझे अपने जो मेरी जो विरासत है उस पर मुझे गर्व है, और जो विरासत के रूप में रही है और है भी हमारी, एंड मैं भी जो है इन सब चीज़ों के प्रति सचेत हूँ, लाइक अस, हम सबकी तरह। एम लिंक इन द अनब्रोकन चैन, और कह रहे हैं कि मैं इस अटूट चैन का एक श्रृंखला हूँ, मैं भी एक इसी अटूट चैन का एक कड़ी हूँ, विच गो बैक टू टर्न ऑफ हिस्ट्री इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं भी उस चैन का एक हिस्सा हूँ जो भारत की जो है अविस्मरणीय इतिहास है उसकी भोर की तरफ ले जाता है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, ये कह रहे हैं कि मैं उस चैन को नहीं तोड़ूंगा। आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, कि मैं इसको संजो के रखता हूँ और इससे जो है बहुत सारी प्रेरणाएं लेता हूँ। सीख में होता है चैन, और इंस्पिरेशन में होता है प्रेरणा। ये कह रहा है कि मैं जो मेरी विरासत है इसको जो है कम्प्लीटली मैं त्यागना नहीं चाहता, और इससे मैं बहुत कुछ जो है सीखना चाहता हूँ, और उससे जो है मैं प्रेरणा लेना चाहता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, और मेरे इस इच्छा के गवाह के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज, और जो भारत की संस्कृति है, जो विरासत है, उसकी श्रद्धांजलि के रूप में, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, जो एक मुट्ठी भर मेरी राख है, बी थ्रोन इनटू गंगा, वो गंगा में फेंक दी जाए, एट इलाहाबाद, यानी जो इलाहाबाद पे स्थित है, टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियंस, जो उसे लेकर के महान महासागर की तरफ जाए, दैट वॉसेज इंडिया शोर, जो इंडिया के शोर को धोता है। यहाँ पे नेहरू जी लिखते हैं कि मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी जो एक मुट्ठी भर राख है वो गंगा में फेंक देनी चाहिए इलाहाबाद में, जो उस महान सागर में लेके जाए जो इंडिया के शोर को, यानी इंडिया के जो छोर होते हैं, यानी इंडिया का जो पैर होता है उसको वो धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज
जो मेरी राख का एक बड़ी मात्रा है should however be disposed of otherwise, वो यहाँ तक कि दूसरे तरीके से जो है उसको विसर्जित किया जाना चाहिए। यहाँ डिस्पोज्ड मीन्स होता है विसर्जित किया जाना। आई वांट, मैं चाहता हूँ कि दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू एयर इन एन एरोप्लेन, कह रहे हैं कि ये जो राख है इसको एरोप्लेन में रख करके काफ़ी ऊंचाई पे ले जाया जाए, हवा पे ले जाया जाए, एंड स्केटर्ड और बिखेर दिया जाए फ्रॉम दैट हाइट, यानी उस ऊंचाई से। ये लिखते हैं कि जो मेरी राख है उसको एरोप्लेन में रख के काफ़ी ऊंचाई पे ले जाया जाए हवा में, और वहाँ से उसको जो है बिखेर दिया जाए ओवर द फील्ड्स, यानी खेतों के ऊपर, वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पे भारत के किसान परिश्रम करते हैं। टॉयल का मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना। सो दैट, ताकि दे माइट मिंगल, ताकि वे जो है घुल सकें। मिंगल मीन्स होता है घुल मिल, घुल जाना, मिल जाना। विद द डस्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया एंड बिकम एन इंडस्ट्रिएबल पार्ट ऑफ इंडिया, ये कह रहे हैं कि मेरी मिट्टी जो मेरी जो राख है वो जहाज़ में रख के काफ़ी ऊंचाई पे ले जाया जाए, और वहाँ से जो है उसे खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए जहाँ पे भारत के मजदूर कठिन परिश्रम करते हैं, और ताकि जो मेरी राख है उस जन्मभूमि पे जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, यानी अपने देश की मिट्टी में जो है मिल जाए, और उस का जो है एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। इंडिस्टिगेसेबल मीन्स होता है कि अभिन्न होना, यानी अलग होना, अलग न होना, अलग न होना। आई हैव रिटेन दिस विल एंड टेस्टमेंट इन न्यू दिल्ली ऑन 21st day of June in year 1954। उन्होंने लास्ट में लिखा कि मैंने ये जो वसीयत है उसको न्यू दिल्ली में 21 तारीख यानी 21 जून 1954 को जो है लिखा है। तो ये रही आपकी जो गंगा रचना है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इनमें इस रचना में आप तो अभी आपने देखा कि इनका जो है वसीयत है, जो उसमें अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं कि किस तरह से उनके मरने के बाद उनके शरीर के साथ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये रचना समाप्त होती है, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले जो है रचना में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ देखिए, वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।